क्या चाहते हो, भला चाहते हो? नहीं, हम भला ही चाह रहे हैं। हम कोई बुरा करने तो आए नहीं हम लोग। हम तो बात कर रहे हैं जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। वो आप अपने मन से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, आपका बेहतर वो लोग ज़्यादा सोचेंगे। बीएसपी में मर्चेंट मिल में एक मजदूर अचानक से ऊपर से पैकेजिंग जो है क्रेन में लगा हुआ था वो लुढ़क करके उनके ऊपर गिरता है। तो एजेंसी की तरफ से कोई ठेकेदार आया? कुछ नहीं, कोई ठेकेदार नहीं आया, कोई मिला नहीं है। कोई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ क्या होता है वो कभी सामने नहीं आता। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के मर्चुरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल रात देर रात एक खबर आती है 9:15 बजे के करीब, बीएसपी में मर्चेंट मिल में एक मजदूर उम्र 55 साल, नाम ओम प्रकाश, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। अचानक से ऊपर से पैकेजिंग जो है क्रेन में लगा हुआ था वो लुढ़क करके उनके ऊपर गिरता है। उस जो तस्वीरें आई हैं वो हमने देखी है, हम आपको नहीं दिखा सकते कम्युनिटी जो गाइडलाइन होती है उसके तहत, लेकिन जो परिजन हैं, जो यूनियन के लोग हैं, जो उनके हितैषी हैं, जो उनके बारे में मतलब आए हैं उनका साथ देने के लिए, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बेटे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बेटे बता रहे हैं कि जो ओम प्रकाश, उनके बेटे स्पोर्ट्स के टीचर हैं और सॉफ्ट बॉल जो होता है वो मतलब बच्चों को वो सिखाते हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे क्या कुछ इन लोगों की मांग है, यूनियन का क्या कुछ कहना है, बेटे का क्या कुछ कहना है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और बीएसपी में हादसे ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई सारे तमाम हादसे होते रहते हैं, मौतें होती रहती हैं, लेकिन ऐसी मौतों के बाद क्या कुछ एक्शन होता है ये नदारद रहता है। वो चीज़ सामने नहीं आ पाती। घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ क्या होता है वो कभी सामने नहीं आता। वो भी सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है उनके बेटे का, पहले वो आपको दिखा देते हैं। हादसे में मृतक ओम प्रकाश के सुपुत्र मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको भीड़ हमने दिखाया है पहले, लेकिन अब इनसे बात करते हैं। फादर के बारे में, ये सारी घटना के बारे में जानकारी कब हुई आपको? कल रात को 9:30 बजे एक विजय चाचा हैं, उनका फ़ोन आया। वहीं पापा के साथ में काम करते हैं। वो बोले पिताजी को चोट लग गया, थोड़ा चलो प्लांट। तो हम भी वहीं प्लांट में काम करते हैं, तो हम अपना गेट पास लेके गए। तो वहाँ देखे तो मेन मेडिकल पोस्ट में पिताजी को ला के रखे थे। उनके पेट में पूरा फट गया था, अतड़ियाँ बाहर निकल गई थी, सब ऑन द स्पॉट थे। उनका आँख सब खुला हुआ था, मैं बंद किया। ओम प्रकाश जी ठेका श्रमिक थे? हाँ, ठेका श्रमिक थे। तो जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने क्या मतलब बाकी कागज़ ओके करके रखा था उनका? नहीं पता नहीं, अभी कुछ कागज़ एजेंसी की तरफ से कोई ठेकेदार आया? कुछ नहीं, कोई ठेकेदार नहीं आया, कोई मिला नहीं है, कोई नहीं। कोई कागज़ कुछ नहीं है। जो उनकी मृत्यु वहीं स्पॉट पे हुई थी या अस्पताल ले जाने के बाद आपने देखा था उनको? वहीं हो गई थी प्लांट के अंदर। मैं खुद आंख बंद किया उनका अपने हाथ से। डिपार्टमेंट क्या था, क्या चीज़ का क्या काम करते थे वहाँ? ग्रिप कंपनी थी उधर, बीएसपी का साइड काम चलता था। जो लोगों में वायर को बंडल को लोड किया जाता था, उसमें पट्टी बांधा जाता था। तो क्रेन मर्चेंट मिल डिपार्टमेंट में, हाँ, क्रेन ऊपर से जा रहा था, बंडल लेके वो रखा लोगों में, वो पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। और पिताजी वहीं थे पट्टी बांधने के लिए, उस समय रहना पड़ता होगा, कुछ ऐसा होगा, कहाँ इतना जानकारी है मुझे। तो वो गिर गया वो बंडल पूरा उनके ऊपर। और एक चीज मैं बात कर रहा हूँ भैया, एक मिनट बंद करो। नहीं, बात हम लोगों को क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो, भला चाहते हो? नहीं, हम भला ही चाह रहे हैं। हम कोई बुरा करने तो आए नहीं हम लोग। हम तो बात कर रहे हैं जो चीज़ें हुई हैं। ठेकेदार के पास इंश्योरेंस भाई एक काम करें, ये जो यूनियन के लोग आए हैं, दो लोग सब मिलते हैं, वो लोग बोले उसके बाद आओ ना इधर आप। ठीक है, वो आप अपने मन से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, आपका बेहतर वो लोग ज़्यादा सोचेंगे। हड़बड़ाओ मत, आप ध्यान दे क्या करोगे? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करिए। ठीक है, उनके हितैषी हैं तो हो सकता है उन्हें दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो हकीकत है वो हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। हालांकि उन्हें बात करने नहीं दिया जा रहा है, जो भी है, जो कुछ उन्होंने बताया है। आपको बता दूं कि जो ग्रिप स्ट्रैपिंग एजेंसी है, और इसी एजेंसी के तहत ठेका श्रमिक थे ओम प्रकाश, 55 साल उनकी उम्र थी। 9:15 बजे के आसपास करीब ये खबर आती है कि मर्चेंट मिल में थे और उसके बाद जो पैकेज था वो लुढ़क करके उनके ऊपर गिरा, उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें स्थिति पैदा हुई। नौकरी को लेकर के चीज़ें मांग चल रही हैं, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के भी मांग चल रही है। यूनियन के तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इस पूरे मामले पर और कुछ अपडेट आता है तो बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को भी दिखाना ज़रूरी है कि जब हम काम करते हैं उस दौरान कुछ लोग होते हैं जो हटाने की कोशिश भी करते हैं। वो कोशिश भी यहाँ पर होती दिखी, जबकि घर का जो बच्चा है उनके,
जो जिनके पिता खत्म हुए उनका जो बेटा है वो बताने के लिए सारी चीज़ें तैयार था, लेकिन कुछ लोग आकर के उन्हें हटाते नजर आए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा केपी न्यूज़ आपको खबरों के माध्यम से दिखाता रहेगा। शुक्रिया। मेरे पास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक आदेश है, परिपत्र है, जिसमें इनको हर 6 महीने में 3 महीने में इनको पूरा ध्यान देना है कहाँ पर सुरक्षा से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हर जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ठेका श्रमिकों से काम कराने की वजह से ठेका श्रमिक मर रहे हैं। अब एक बीएसपी वाले को क्रेन ऑपरेटर बनना है तो 15 साल से 20 साल का सर्विस रहेगा तब वो बनेगा, लेकिन ठेका श्रमिक अगर 60,000 50,000 देता है, जैसे अभी लोको ऑपरेटरों की बात बताना चाहूँगा, लड़के पुराने उनको नहीं, नए लड़के को, क्योंकि एक मौत हुआ भी 6 महीना पहले हुआ था, मर गया था लड़का, वो 3 महीना पहले आया था। तो बीएसपी प्रबंधन जो है ना, इनको मॉनिटरिंग करना है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी सोई है सबसे बड़ी बात। इन लोग क्या कर रहे हैं, एक ठेका श्रमिक को लेकर ठेका श्रमिक से काम करा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इनके ऊपर एफआईआर होता नहीं है, क्योंकि नौकरी मिल गया पीड़ित पक्ष को, वो चुप। जिस दिन एफआईआर होना शुरू होगा, जिस दिन लोग जेल जाना शुरू होंगे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।